Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to my channel, your channel. आज चैप्टर नंबर 12 रिव्यू एक्सरसाइज को क्लास 9 और ये डेफिनेटली इसका लास्ट लेक्चर होगा और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को करवाने का मेरा मकसद ये था कि ये जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन लिस्ट में वो डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 10 मार्क्स हैं जिसमें 8 मार्क्स जो हैं वो तो डेफिनेटली थ्योरम में होंगे कंज्यूम और 2 मार्क्स जो है शायद वो बाइसेक्शंस ऑफ एन एंगल दे दें या बाइसेक्शंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिहाज से दे दीजिएगा। लेकिन अगर इनके आने के चांसेस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एट द पेज नंबर 216 इन तीनों के इक्वलेंट चांसेस हैं आपके बोर्ड में आने के। तो इसमें मैं डायग्राम भी सामने बना लिया है ताकि एक अच्छी और बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 216 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x नॉट, y नॉट एंड z नॉट। ऊपर एक हल्का सा यहाँ आपको एक गोल सा आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय द एंगल्स। ये एंगल्स को रिप्रेजेंटेशंस के लिए होता है और चूंकि ट्रायंगल्स हैं और साथ डायग्राम बनी हुई होगी, आप इसमें घबराइए ना। ए बी सी डायग्राम होगी, डी में भी ट्रायंगल है, बी में भी एक एनी पॉइंट है जिसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एडी ऑन बीसी पर, और ये है एंगल x, ये एंगल y है और ये एंगल z है। इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। लेकिन एक बेहतरीन पार्ट जो जिसको हम शायद इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना ही सबसे बड़ा आर्ट होता है। आप गौर कीजिएगा उस ट्रायंगल के अंदर जो ही इन्होंने क्वेश्चंस किया उनके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल की तमाम साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये बात आपने जरूर जहन में रखनी है थ्रू आउट द लाइफ। अब टोटल एंगल जो है एक पास्टुलेट है कि ट्रायंगल्स का जो टोटल इंटीरियर एंगल है वो 160 है और 160 को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हर पार्ट एंगल का 60 डिग्री होगा। ये चीज भी आपने अपने जहन में रखनी है ताकि मैं इसे जब स्टार्ट करूं तो आपको समझ आ जाए। तो एंगल ए की मेजरमेंट, एंगल बी की मेजरमेंट और एंगल सी की मेजरमेंट, अगर इन तीनों को ऐड करें तो टोटल इंटरनल एंगल 180 डिग्री होगा। देखें, सिंस सॉल्यूशन में हम जाते हैं, चाहे आप यहां सॉल्यूशन का वर्ड इस्तेमाल करें, सिंस का मतलब है अंडरस्टूड बात है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब इनके तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। इंप्लाइज में हम अब यहां मैं लिख दूं दैट इज ए गिवन कंडीशन, तो आप यहां लिखें दैट इज ए गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस रूल के तहत ऑपोजिट एंगल मेजरमेंट एंगल ए इक्वल हो गए इसी की मेजरमेंट बी के और इसी की मेजरमेंट जो है वो सी के इक्वल होगी और हर मेजरमेंट जो है वो 60 डिग्री की होगी। ये चीज जो है आपके सबसे पहले चेक किया जाएगा। जो भी पेपर जो है वो चेक करने वाले होंगे उन्हें ये वाली चीज आपने जरूर दिखानी है, देयर इज ए कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट जो है वो 1 मार्क्स का है। अब आपने इसमें जो वैल्यूज उसने दी हैं उसको आप फीड कर लीजिएगा। ए में है ये दोनों एंगल जो हैं यानी कि x और y दोनों मिलके एंगल ए बनाते हैं और एंगल बी जो है वो z है। c हमें चाहिए नहीं, हम यहां नोट भी नहीं करेंगे और यहां इक्वल टू 60 डिग्री। जब 3 स्टेटमेंट्स इकट्ठी हो जाए तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि जो एक कांस्टेंट वैल्यूज है उनको आप अलग कर लें। x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री,
60 डिग्री एंड z नॉट इक्वल टू 60। तो लिहाजा z की वैल्यू तो आप बड़े आराम से यहां निकालिए, ये z की वैल्यू साहब। d जो है वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया गया है, अदरवाइज तो इन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। d जो है ऑब्वियस उन्होंने मिड पॉइंट पर रखा हुआ है। अगर मेजरमेंट BD इक्वल टू मेजरमेंट DC है, यहां लिखेंगे नाउ मेजरमेंट BD इक्वल टू मेजरमेंट DC, और उस रूल के तहत इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहां लिखें मेजरमेंट BD इक्वल टू मेजरमेंट BC, और इंप्लाइज कि इनके एंगल या ऑपोजिट एंगल अगर आप यहां लिख देंगे तो इसमें कोई ऐसा ऑपोजिट एंगल्स में इनके हैं x और y, ये भी दोनों इक्वल होंगे। अब आप दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों 60 के हैं, तो इसमें हमेशा आप बात याद रखिएगा कि दो एंगल है, दोनों का समेशन जो है वो 60 डिग्री है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोनों एंगल जो हैं मिलके जो इनका समेशन है वो 60 और दोनों इक्वल हैं, तो इवन के 60 डिग्री जो है दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हर पार्ट जो है दैट्स 30 डिग्री। तो ये आपके सॉल्यूशन में आ गया। कई लोग जो हैं स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये कंडीशन लिख दें 60, और चूंकि ये इक्वल्स आ गए एंगल, इस इक्वल एंगल के लिहाज से वो 30 लिख लें, लेकिन प्लीज वर्किंग करना थोड़ा सा जरूरी होता है, दिखाना है, प्रेजेंटेशंस होती हैं और इसी तरह आपने ब्लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लें एक दफा प्लीज, पेज नंबर 216। उन्होंने भी एक ट्रायंगल दी है और उसी तरह जो ट्रायंगल प्रीवियस पेज पे मौजूद है, लेकिन उनके वर्टिसेस चेंज कर दिए हैं, L, M और N। O इज द मिड पॉइंट में आ गया और L और O को परपेंडिकुलर शो किया गया है, और इसमें साइड्स जो हैं LM की मेजरमेंट 2x + 6 है, LN की मेजरमेंट 18 डिग्री है, और MO की मेजरमेंट में उन्होंने कहा कि आप फाइंड आउट कीजिएगा, और ON की मेजरमेंट जो है वो 12 है। ये तमाम क्वेश्चंस के सामने है, उसे देख लीजिएगा। देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कहा जी आपने x और m वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और m यहाँ आपने नॉट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है x और m रिप्रेजेंट बाय अ लाइन सेगमेंट। तो ये एक लाइन सेगमेंट पिछला जो है, ये प्रीवियस पार्ट जो है वो एंगल्स के लिहाज से था, और ये पार्ट जो है वो डेफिनेटली एक साइड्स के लिहाज से है। अब इसमें देखिए, फिर देखिए वहां लिखा हुआ है ट्रायंगल LMO, LMO, that's a triangle that's a concurrent to the triangle LNO। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंसी में है तो इनकी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल जो है आपके पास फ्री हैंड है, आपके पास बहुत बड़ी जो है ये एक हिंट है कि आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट ना होती तो फिर शायद मैं इसको हल करने के लिए कोई और मेथड इस्तेमाल करता। अब इसी को रूल के तहत आपने फिर इसके सॉल्यूशन में आ जाना है। सिंस में आप इस्तेमाल करें, वर्ड है LM, और वैसे भी आप देखेंगे बुक के ऊपर गौर से देखिएगा LM साइड और LN साइड के एक हल्का सा कट लगा होता है, और जहां ये मैथ में ऐसा हो तो इसका मतलब है ज्योमेट्री में, तो इसका मतलब ये साइड जो है आपस में इक्वल होती हैं। Since measurement side LM, ये लाइन सेगमेंट इक्वल टू मेजरमेंट LN, दैट्स अ गिवन। चाहे आप यहां एक अच्छी प्रेजेंटेशन में ले आए, दैट्स अ गिवन। अब LM जो है वो 2x + 6 है, यहां लिख दें 2x + 6 और दैट इज 18। ये लिखने के बाद क्लास 7 का 6 का एक पार्ट बन जाता है कि इसमें आपने वेरिएबल फाइंड आउट करना है और वेरिएबल को आपने सब्जेक्ट बनाना है। +6 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वालिटी के, तो माइनस आएगा, यानी कि 2x = 18 - 6, और 18 - 6 दैट्स 12 एंड 2x, और 2 को आप डिवाइड कर लीजिएगा, चाहे 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करें या एक ही पॉइंट्स में ले आए।
नाउ implies x equal to 6। चूंकि इसके साथ यूनिट नहीं है, अगर यहाँ cm लिखते तो मैं भी लिख लेता, यहाँ आपने इसको इसी तरह ब्लॉक कर देना है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब आप आ जाए इस m की तरफ, चूंकि फिर इसी हिंट को आप फॉलो कीजिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करते हैं, यानी कि मेजरमेंट MO इक्वल टू मेजरमेंट OM। फिर आप वही वर्ड नाउ भी यूज कर सकते हैं, सिंस भी यूज कर सकते हैं। फिर साइड्स को ही आपने कंसीडर करना है, कैपिटल M नॉट स्मॉल m। नाउ मेजरमेंट कैपिटल MO लाइन सेगमेंट इक्वल टू मेजरमेंट ON। अब इसमें वैल्यू फिट करें, यहां m है स्मॉल m और ये है 12, चूंकि L जो है m पहले ही खुशी का बायस समय है ये हमारे लिए कि m चूंकि सब्जेक्ट पहले ही मौजूद है, तो m इक्वल टू 12 एंड दिस वन इज अ फाइनल आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 4th, इसमें एंगल, इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, इनकी मेजरमेंट है और ये बाइसेक्शंस ऑफ ए साइड्स के लिहाज से है, ये बाइसेक्शंस ऑफ ए एंगल्स के लिहाज से है, उनकी एप्लीकेशन है। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल्स है, लेकिन लग तो नहीं रहा क्योंकि डायग्राम देते हुए ही उन्होंने बहुत आसानी से हमें बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएं, पेज नंबर 216 प्लीज। यस, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 6। डायग्राम आपने देखनी है, बनी हुई है, मिली हुई होगी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट है CD, जो कि पहली वाली लाइन सेगमेंट को L पर इंटरसेक्ट करता है और इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है और बाइसेक्टर्स मीन AL इक्वल टू LB, और एक हल्का सा कट भी नजर आ रहा है जिसकी मेजरमेंट AL इतना हो, अगर AL जो है अगर X है तो LB भी X होगा, ये ज़हन में रख लेना। अब क्योंकि X मैंने इसलिए लिया कि मैं एक खास स्पेसिफिक नंबर जो है वो मैं नहीं अलॉट कर सकता कि ये 2 है तो ये भी 2 है, क्योंकि वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं। मेजरमेंट AL अगर X है तो मेजरमेंट LB भी X होगा। अब उन्होंने क्वेश्चन दिया है मेजरमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक लाइन सेगमेंट है यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो उनसे पूछा है कि AL कितना होगा। यार डेफिनेटली हाफ है, फौरन आपके जेर में भी आ जाएगा यार ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है कि 6 का हाफ 3 होगा, तो इसका मतलब AL भी 3 है और LB भी 3 है। तो आप मेजरमेंट AL इक्वल टू 3 और मेजरमेंट LB 3 नहीं लिखना, थोड़ा सा इसके प्रोसेस भी करना है। पहला पार्ट देखें, सिंस मेजरमेंट AB इक्वल यानी कि पार्ट AB के दो पार्ट बना लिए, मेजरमेंट AL प्लस मेजरमेंट LB। पूरे AB को यानी कि होल सेगमेंट को दो इसे ऑल लाइन सेगमेंट्स को उसके पीस कर दिए गए इक्वल AL और उसको प्लस कर दें। मेजरमेंट AB जो है वो 6 cm है, AL को हम X कर ले और BM को भी हम X कर लिया, क्योंकि हमने पहले ही लेके चले हैं, चाहे आप इसको दोनों में से किसी को एक कर लें। नाउ 6 इक्वल टू 2x, यूनिट जो है वो फिजिक्स में साथ साथ चलाते हैं, मैथ में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती, लेकिन लास्ट में जब आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं उस वक्त आप इसकी यूनिट लिखें। 2 पे डिवाइड कर दें, 3 इक्वल टू x और साथ इसका cm कर लें। अब चूंकि x जो है वो ALB है तो 3 cm इक्वल टू मेजरमेंट AL और जितना AL है उतना ही LB है, मेजरमेंट LB। तो एक ही स्ट्राइक में हमने इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली और ये वो एक सिस्टमैटिकली आंसर है जो कि आप पहले वर्बली देने की कोशिश कर रहे थे। इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट यही डायग्राम है, एक ही पार्ट आएगा बोर्ड में। मेजरमेंट BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, में भी कई MCQs भी हो, मेजरमेंट BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यानी कि ये 4 सेंटीमीटर आपने AD फाइंड आउट करना है, यानी कि ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है, दैट्स X। तो ये एक कॉन्करेंट ट्रायंगल्स बन जाती हैं दोनों,
एक बनती है ALD और एक है BLD। यहां भी अगर आप कहें कि अगर जो दोनों कंपोनेंट है जितना ये होगा उतना ही, तो AD का आंसर तो 4 सेंटीमीटर आने जाना है, लेकिन वर्किंग करना जरूरी है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट कर रहा हूं क्योंकि बाद आप लोग जो है इसका आंसर्स को डायरेक्ट लिख लेते हैं और एक मार्क जो है वो आपका कम हो जाता है। नाउ सेकंड पार्ट, ट्रायंगल। दैट इज द सेकंड पार्ट। ट्रायंगल आपने से कर देना, इसकी कंस्ट्रक्शंस कर लेनी है। ALD concurrent to triangle BLD, फिर इसके बाद implies concurrency के रूल के तहत मेजरमेंट AD इक्वल टू मेजरमेंट BD दिया आगे। बात एक इसको और भी प्रोसेस लंबा इसलिए भी कर सकते हैं कि आप इनकी कंकरेंसी जो है वो प्रूव करनी पड़ती है, लेकिन इतना हम प्रूव करने की तरफ नहीं जाएंगे। AD है हमने फाइंड आउट करना है और BD हमारे पास गिवन है, दैट्स 4 सेंटीमीटर। इसे मुकम्मल कीजिए। तो मेजरमेंट AD की जो मेजरमेंट AD की वो 4 सेंटीमीटर है। तो देख लो नहायत आसान तरीके से, लेकिन थोड़ा सा आपने कंसेप्शनल्स बताते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th प्रॉमिस, मुझे तो बड़ा मजा आया आपको सिखाते हुए। और इसी तरह आप पूरे साल बल्कि इवन के अपकमिंग लाइफ में भी आपने इसी तरह किसी भी पार्ट को आपने इसी तरह सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।